शेरू भाई, आप लगा रहे हो कमेंट्री? ठीक है, हम थोड़ा एक 10 मिनट योग करते चलेगा। वैसे आप सभी को पता है, आज होली है ना। पर फर्स्ट, सभी को होली की मुबारक। और बाबा हर माना सीजन पे होली पर आते हैं। तो ये होली माना पवित्रता की निशानी है। तो आज पवित्रता के ऊपर हम योग करते हैं। तो जो भी बाबा ने बताया ना, फर्स्ट पहले मन में देखो, पहले अपने स्वयं को देखो, आत्मा को। और देखना कि मैं आत्मा कितना प्योर बनी हूँ। केवल देखने का अभ्यास करना कि मेरे अंदर कितनी प्यूरिटी की पावर है। आत्मा में इतने, जो बाबा कई बार कहते हैं ना, पवित्रता माँ है सुख शांति की। तो आज ये होली का दिन है, सबसे पवित्र दिन है। तो थोड़ा याद करो अपने बुद्धि को कि बाबा ने होली के क्या क्या अर्थ बताए हैं। 3 अर्थ बताए। तो याद करो क्या क्या है। अपने स्वरूप में स्थित होके थोड़ा चिंतन करो कि क्या है होली के अर्थ। होली, और एक एक अर्थ का थोड़ा विस्तार करो। और धीरे धीरे बाबा को सामने देखो कि बाबा ने मुझे क्या बताया है। बाबा को भी पूछो, बाबा आपने ये बताया, ये बताया बराबर है, गलत है। थोड़ा उसको डीप में चले जाओ। ये जो बाबा की बातें है ना, कि होली के दिन क्या जलाते हैं। तो हमें भी अपने विकारों को जलाना है, बुराइयों को जलाना है, कमजोरियों को जलाना है। और क्या, नेक्स्ट स्टेज, उसका नाम निशान खत्म करना है। तो धीरे धीरे अपने आप को सारी होली की बातें याद रखो। कितने सारी अव्यक्त मुरलियां चली है आज तक इस होली के ऊपर। होलिका के रूप में बाबा ने कितनी बार बताया है कि कितने सारी बुराइयों का हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो, आज से हम पवित्रता का व्रत और उसको पक्का कर लेते हैं।
तो सभी आज मन में सूक्ष्म वतन में जाकर हम सभी जितने भी जुड़े हुए हैं सब बाबा के सामने बैठ खड़े हैं और बाबा के सामने सब एक हाथ करके सबको बाबा को प्रॉमिस करना है कि बाबा हम आज से पवित्रता को जीवन भर तक अपनाएंगे। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने को ल- पवित्रता में हार नहीं खानी है। कुछ भी हो जाए, शरीर भले चला जाए, लेकिन पवित्रता नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा सभी करना। तो इस प्रकार अपने आप को दृढ़ करके तो अपने आप को फिर से बाबा को देखो और बाप दादा मुझे एक ही वरदान दे रहे हैं, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने मुझे पवित्रता का ताज पहनाया है, तिलक लगाया, माला पहनाई। देखो कितना श्रृंगार स्वयं भगवान मेरे ऊपर कर रहे हैं। बाबा को भी हम क्या करेंगे, होली मुबारक दे देंगे। सभी मिलकर बाबा को कहो होली मुबारक पापा। तो बाबा भी हम बच्चों को बहुत दिल से, प्यार से, स्नेह से सबको होली की मुबारक दे रहे हैं। और देखना कितना सुंदर दृश्य है कि हम सब अव्यक्त मुरली के जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सभी फरिश्ते रूप में खड़े हैं और बाबा सभी के ऊपर रंगों की पिक्चर पिचकारी चला रहे हैं। देखो दृश्य कितने सारे कलर्स है उसमें। जो साकार में हमने देखा कि भगवान को बहल भगवान कैसे बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों को बहलाता है। कितना भाग्यवान है हम। तो ऐसे बाबा को हमने देखा है। तो आज ऐसे बाबा से खास आज के दिन बहुत प्यार से बाबा को टीचर के रूप में निमंत्रण देंगे कि चलो बाबा, हम आपके मुख से एक अव्यक्त वाणी सुनते हैं। तो सभी को मिलकर बाबा, बाप दादा हमारे सामने आकर बैठे हैं और खास मुरली चला रहे हैं।
केवल मुरली नहीं, बाबा की आज की पवित्र वाणी, शुद्ध वाणी। और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, और टीचर बनकर बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की वाणी की तारीख है 19 मार्च 88। 19 मार्च 88। मुरली का टाइटल है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। अपने श्रेष्ठ कर्मों की विधि से विधान का निर्माण करने वाले, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को ईश्वरीय सिद्धांतों का महत्व सुनाते हुए विधाता बाप दादा बोले, आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। विधाता विधान करने वाला, लॉ मेकर, और वरदान ब्लेसिंग्स देने वाला। तो हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। हमारा हर कर्म लॉ बन रहा है, कायदा बन रहा है, तो लॉ मेकर है। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। शिव बाबा के साथ भी हम सभी ब्राह्मण हैं। आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वो तो पहले सुनाया है। तो इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। चाहे अमृत वेले उठ रहे हैं तो सत्युग में भी अमृत वेले ही उठेंगे, लेकिन विदाउट टायर्डनेस उठेंगे। फिर हमारे पुजारी सुबह सुबह उठ के मंदिर खोलेंगे, घंटी बजाकर देवताओं को जगाएंगे। तो इस समय की हर विधि भविष्य में चलती है। लेकिन द्वापर के बाद, भविष्य में सत्युग में भी चलती है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है। तो जैसे बाबा ने कहा सत्युग में कैसे चलेगी वो बताया, लेकिन अभी द्वापर के बाद भी अभी जो कर्म कर रहे हैं वो कैसे ट्रांसलेट होंगे। तो बाबा कहते तो पूज्य स्वरूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। तो आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। मूल सिद्धांत माना जो बाबा ने हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो धारणाएं बताई हैं। तो बाबा कहते हैं वो धारणाएं ट्रांसलेट होगी और उससे सक्सेस मिलता है। तो बाबा कहते वो सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है।
प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। एक शिव बाबा को हम याद कर रहे हैं, एक शिव बाबा के पीछे हैं हम सभी, ना ही किसी देहधारी को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसका ट्रांसलेशन क्या होगा फिर, उसका क्या बोलते हैं, उसकी सिद्धि क्या मिलेगी फिर। बाबा कहते हैं प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं धर्म आत्माएं है, बाप नहीं है, भाई भाई है। तो वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। सत्युग त्रेता में इस मूल सिद्धांत, भगवान एक है तो हम इस एक को ही याद करेंगे, किसी भी देहधारी को याद नहीं, तो वो सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर उसका ट्रांसलेशन द्वापर के बाद क्या होगा, भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। तो आपने एक ही लाइन बताई, सिर्फ भगवान एक है, लेकिन फिर और भी मूल सिद्धांत क्या है, बाबा एक्स्ट्रा और बोल रहा है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा है उसका। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत है पवित्रता, होली बनना ना, तो होली बनना, पवित्र बनना। और इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं के भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। देवी देवताओं को लाइट का ताज दिखाते हैं, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और फिर भक्ति में क्या होगा, और भक्ति में भी जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए सन्यासी बनते हैं, घर बार छोड़ते हैं, क्योंकि पवित्र रहना है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं। किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, भले युगल जा रहा है लेकिन पवित्र रहेगा उस समय के लिए, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार से हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचे कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। अमृत वेला उठना एक सिद्धांत है हमारा, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है सत्युग त्रेता में, फिर द्वापर में उससे क्या होता है, फिर उससे सिद्धि क्या मिलती है। फिर अभी भोजन की परहेज है, सात्विक भोजन है, तो देवी देवताओं का भोजन कैसे होगा। फिर द्वापर से भोग जो चढ़ेगा, जो प्रसाद मिलेगा, उसमें भी प्याज लहसुन क्यों नहीं यूज कर रहे। अभी हम विधि तैयार कर रहे हो, हम लॉ बना रहे हैं, तो हमारा एक एक सिद्धांत सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो बाबा कहते ये मनन करने का काम दे रहे हैं। तो क्या मनन करने का आज होमवर्क बाबा ही दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहा है बाबा, हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचे कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। तो ये मनन करने का काम दे रहे हैं, जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहिए, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं।
तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। कि बाबा की जो श्रीमत है उसको फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सिद्धि है। फिर हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को हमें कुछ बताएंगे तो उनको भी सिद्धि है, तो हम भी सिद्धि दाता। क्योंकि भगवान की श्रीमत को ही फॉलो करके दूसरों को बता रहे हैं ना, ऐसे 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 करो, संकल्पों को ऐसे परिवर्तन करो, ये विजुलाइज करो, राजयोग सीखो, जो भी है। तो बाबा कहते हैं हम भी सिद्धिदाता बनते हैं। ऐसा अपने को समझते हो ना? कौन है हम सभी आत्माएं? हम सिद्धिदाता है, हम सिद्धि विनायक हैं। क्योंकि हमारे संकल्प द्वारा हम अपने विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं और फिर हमारी स्थिति से दूसरों के विघ्न भी मुक्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सिद्धि दाता, सिद्धि देने वाले, सिद्धि विनायक। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को समझते हो ना? जिनको सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। ये जादू टोना नहीं है हमारा कुछ, लेकिन विधि से सिद्धि है ना। सक्सेस है, लेकिन कैसे मिल रहा है सक्सेस? हम कहीं काला जादू नहीं कर रहे, कहीं और कुछ नहीं कर रहे, कोई मंत्र उच्चारण नहीं है, ना ही ऐसा हाथ ऊपर करते और घड़ी निकल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन सिर्फ भगवान जो विधि विधान करने वाला है, जो वरदाता है, जो सिद्धिदाता है, उसके श्रीमत पर चल रहे हैं तो सिद्धि तो मिलेगी ना, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट महावाक्य है। तो इसलिए भगवती सिद्धि खराब चीज नहीं है। भक्ति में ऐसे समझते हैं ना, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, ये भक्ति में चलता है। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। वो सक्सेस जो मिलेगा उसको भी हम क्या टाइटल देंगे? गॉडली सक्सेस, क्योंकि भगवान के श्रीमत पर हम चल रहे हैं और इसीलिए वो सक्सेस भी वैसा है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, पूरा ज्ञान नहीं है उनको, तो उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। थोड़े समय के लिए फेमस भी हो जाएंगे ऐसी आत्माएं। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। बाबा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, धारणाएं, मर्यादाएं, उसके ऊपर चलकर जो सिद्धि मिलती है वैसी सिद्धि हमारी। इसीलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथा शक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, प्रारब्ध पाते हैं, और फिर भक्त हमारे नाम का जप करते हैं, शांति पाते हैं। तो हमने विधि शुरुआत की ना भगवान को याद करना, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया नाम जप करना। लेकिन नाम जप करते हैं, महिमा गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनको उस समय के लिए कितनी खुशी है, कितनी शांति है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है भक्तों को भी द्वापर युग में। इसलिए बाबा कह रहा है, इसलिए बाबा कह रहा है कि यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। अभी भी देखो विधि फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके भाव को नहीं जान रहे, नहीं अंदर भावना है। कोई काम करवाना है इसलिए वो विधि फॉलो कर रहे हैं। कोई बोल रहा है आपके घर में सक्सेस नहीं मिल रहा है ना, चलो इसकी शांत कर दो, ये मंत्र उच्चारण कर दो, ये होम हवन कर दो, तो किया, लेकिन उसमें भावना नहीं थी। इसलिए बाबा कहते ना ही वो क्लियर सिद्धांत रहा है ना ही सिद्धि रही है।
तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। बाबा ने टाइटल दिया, हम कौन है, सिद्धिदाता है। तो याद रखेंगे हमारा, हम सिद्धि देने वाले सिद्धि विनायक है। तो हम कौन है, इतना नशा रहता है। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। तो ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधाता सिद्धिदाता। देखो सारे कल्प का लॉ हम लिख रहे हैं सिर्फ भगवान की श्रीमत पर चलकर। सत्युग त्रेता में भी उसकी रीति रस्म अभी लिख रहे हैं, द्वापर में हमारी भक्ति की रीति रस्म अभी लिख रहे हैं। तो कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधाता सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेंगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। याद में बैठे लेकिन क्या ऐसे, हाँ अमृत वेला बैठा में, लेकिन कौन सा स्वमान लेकर बैठा, क्या अनुभूति की उस स्वमान में। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में चाहे बाप के कमरे में, बेड से उठकर वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, बाबा के कमरे में बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। प्लानिंग। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं, कल मैं अमृत वेला क्या अनुभूति करना चाहता हूं, ये रात को डिसाइड करके सोना, फिर वो अनुभूति स्ट्रांग होती है कि प्लानिंग हुआ ना ऑलरेडी। तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया, हम्म, कि मेरा स्वमान अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया। बैठने से पहले कौन से स्वमान में बैठना है, क्या क्या सोचना है उसके बारे में। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। तो कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के स्थान पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। रोज एक सौ मान लेंगे तो भी बोर हो जाएंगे। क्या सोचे अभी क्या करें। जैसे बहुत सारी आत्माएं क्या कंप्लेंट करती है, हाँ मैं आत्मा, शिव बाबा परमात्मा, वो परम धाम में, हम ऊपर गए, उसके बाद क्या करना। रूह रिहान करने की भी प्रैक्टिस है ना, तो क्या रूह रिहान करनी है बाबा के साथ, वो भी तो समझना चाहिए। तो योग में क्या होगा, वैरायटी आएगी ना, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते हो। जानते तो सब है कि हम ये हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो तो लंबी लिस्ट अच्छी तरह से निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो। मैं अपने को मानूं, मैं विधि विधाता सिद्धिदाता हूं, अपने को मानूं मैं हूं वो। फिर नेक्स्ट माया क्या करेगी, अरे तुझको ही तो सक्सेस नहीं मिल रहा है हर किसी चीज में, तू क्या दूसरों को सक्सेस दे। नहीं, फिर से रिमाइंड कराओ, किसने बोला, मुझे भगवान ने दिया ना ये टाइटल। इतना बड़ा नशा हम कौन है, विधि विधाता सिद्धिदाता। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है। और मानकर फिर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन
प्राप्ति नहीं होगी तो जानते हो, लेकिन मानकर चलो। पहले जानना, नॉलेज जानना, मानना, एक्सेप्ट करो, फिर चलना, धारण करो। और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया हूं। इसलिए तो बाबा ने जो बताया कि देखो, मेरे मूर्तियों की तो पूजा होने वाली है द्वापर युग में। मेरी मूर्तियों से लोगों को क्या प्राप्ति होती है? रहम की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है। मेरे दर्शन के लिए लोग पवित्र रह रहे हैं। तो अगर इतना नशा चढ़ेगा मुझे, तो मैंने माना उसको, मैं हूं ही वो, तो उस पर चलना इजी हो जाएगा। फिर पवित्रता की धारणा जो सूक्ष्म में चाहिए वो भी तो इजी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये अपने आप को पहले जानो, मानो, चलो। फिर बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धिदाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। तो इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। जितना और उतना आया तो क्या हो जाता? सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं। तो रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। इसलिए तो अमृत वेला मिस होने का कारण क्या है? क्योंकि योग की विधि क्लियर नहीं है। योग में रमणीकता लाने की विधि क्लियर नहीं है। अलग अलग स्वमानों की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो क्लियर नहीं है। और इसलिए बाबा कहते हैं अगर इसकी प्रैक्टिस हम बढ़ाएं, मनन चिंतन को बढ़ाएं इसके ऊपर, तो फिर वो रमणीकता आएगी तो नींद नहीं आएगी ना। तो बाबा कहते हैं रमणीक रीति से। हाँ, ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होगी। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल्स अनुभव करो। हम्म? मुरलियों में तो कितने सारे टाइटल्स मिलते हैं ना। तो बाबा वही कहते हैं कि ऐसे भिन्न भिन्न टाइटल्स अनुभव करो। जैसे बाबा ने आज सुबह की मुरली के वरदान में भी क्या कहा? हाँ, वेस्ट के वेट को समाप्त करो। कैसे? मनन शक्ति को बढ़ाओ। तो मनन शक्ति बढ़ेगी ना, तो एक तो वेस्ट चला जाएगा, मन की प्रोग्रामिंग होगी, फिर योग में रमणीकता आ जाएगी। तो बाबा अलग अलग विधियां बता रहा है योग के लिए। तो जो भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया हुआ हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अभ्यास करो, वैरायटी करो, तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। आज कितनी कितनी आत्माओं ने मनन किया, कितनों ने अपने वेस्ट को चेक किया, कितना वेट कम हुआ, किसको हल्का लगा, चेक करो। तो पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो।
आज मुरली में क्या, मुरली बहुत अच्छी थी, क्या था मुरली में? नहीं। तो 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते, फिर सोचते हो, इसीलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। तो नेचुरल अभ्यास हो जाए, जब भी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा। ओम शांति। चलो बाबा को 1 मिनट याद करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। याद प्यार नहीं लिया है। याद पैर एक्चुअली कल की मुरली का पॉइंट पार्ट है, लेकिन ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी मुरली बाकी है। सिर्फ एक लाइन लेते हैं। बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, तो किसी को अगर शेयर करना है तो अभी अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, मुरली के बाद साइलेंस में बैठने के बाद शेयरिंग। ओम शांति। तो एक थोड़ा क्वेश्चन था आशीष भाई आपके लिए। हाँ, ओम शांति। ये मैंने देखा कि इतने सारे अपने कमेंट्रीज है, ये है, बहुत सारे अच्छे, हम भी बहुत सेंट में लगाते भी है, यूज भी करते हैं। तो जो आज का टॉपिक था ना, याद में रमणीकता लाने की विधि है, तो कैसे इसको बढ़ाना है, मतलब आप कैसे कैसे उसको और भी किस तरह से उसको याद में रमणीकता लाते हो, या क्या उसके लिए करना चाहिए? ओम शांति। तो इसके ऊपर एक क्लास किया था, यूट्यूब पर हमारे चैनल पर है, और उसका टाइटल भी इंटरेस्टिंगली यही है, याद में रमणीकता लाने की विधि। तो उसमें भी डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ। एक तो प्लानिंग बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जैसे मैंने कहा कि एक दिन पहले ही बाबा को बताकर सोना कि बाबा मुझे कल अशरीर स्थिति का अभ्यास करना है, बाबा मुझे कल बीज रूप का अभ्यास करना है, बाबा मुझे कल लाइट हाउस माइट हाउस का अभ्यास करना है, उसकी अनुभूति करनी है, तो कल उठाना मुझे जल्दी और मुझे ऐसा ऐसा अभ्यास करना है। और फिर जब हम उठेंगे ना, उसी स्थिति में उठेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग करके सोए हैं। तो ये प्लानिंग बुद्धि होना बहुत ज़रूरी रहता है, पहली चीज़ रमणीक तलाने के लिए। क्योंकि अगर अमृत वेले में थोड़ी वैरायटी होगी तो अमृत वेला बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, जब भी मैंने ऐसे प्रोग्रामिंग करके सोया ना मैं, तो मुझे सुबह उठने के बाद बहुत खींच होती है, अरे चलो जल्दी जल्दी मुझे आज ना लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करना है, अरे चल तो आज चलो जल्दी जल्दी मुझे आज सकाश देना है सारे विश्व को। तो अंदर से जब खींच होती है ना बहुत ज़्यादा, तो योग बहुत सुंदर होता है। क्योंकि हम अंदर से कर रहे हैं, मजबूरी से नहीं कर रहे, या एक रूल है इसीलिए नहीं फॉलो कर रहे। तो मेजॉरिटी आत्माएं थक क्यों जाती है? क्योंकि हाँ, अभी बाबा तो रोज बोलता है अमृत वेला करनी चाहिए, योग करना चाहिए, तो मुझे बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं, लेकिन क्यों बैठना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको मैं कैसे वैरायटी ला सकता हूँ।
तो इसके लिए प्लानिंग बुद्धि होना, और उसके लिए और एक विधि मैं बताऊंगा, नोटबुक और पेन रखो अपने पास, और रात को सोने से पहले जब आप चार्ट लिखते हो, जो भी बाबा को बताते हो, उसमें लिखना बाबा मुझे कल ये अनुभूति करनी है। लिखने से वो और पक्का हो जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब हम योग में बैठते हैं, चाहे अमृत वेला बैठ रहे हैं, नुमा शाम बैठ रहे हो, गीत ज़्यादा नहीं सुनो। बहुत आत्माओं की कंप्लेंट आती है, 1 घंटे के योग में 10-10, 15-15 गीत लगाते हैं। हमें आवाज़ से परे जाने की प्रैक्टिस करनी है। आवाज़ कम से कम हो, कम से कम। इसलिए तो कमेंट्री देखो, कोई कोई कमेंट्रीज में हम बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तो बोलते हैं, लेकिन अभी रिसेंट कमेंट्रीज जो हमने रिलीज किए हैं हमारे चैनल पर, उसमें सिर्फ पूरे 1 घंटे में 4 या 5 संकल्प हैं। उसी में टिकने का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास। तो ये भी वैरायटी है योग की। एक होता है जैसे कल हमारी संगठित अमृत वेला है क्लास की, होली के ऊपर, तो उसमें अलग अलग विधियां रहेगी, कैसे बाबा से होली खेल रहे हैं वो सब कुछ। तो वो एक रहता जिसमें बहुत सारी कमेंट्री रहती, लेकिन मैं अपने अनुसार क्या नयापन लाऊं उस योग में, एक एक संकल्प में एकाग्र होने का अभ्यास। फिर बीज रूप अवस्था का मैं अभ्यास करूं। अच्छा सोचो, बीज रूप क्या होता है, क्या है बीज की विशेषता, क्यों बाबा कहता है ये बीज रूप स्थिति में सारे विकर्म विनाश होते हैं। ये भी अगर मनन चिंतन करना शुरू करेंगे तो भी एक तो आंसर्स भी मिलते जाएंगे, क्लैरिटी भी आती जाएगी, और उसके साथ साथ अनुभूति भी बहुत बढ़ेगी। फिर और खींच होगी, अरे हाँ मुझे ना ये एस्पेक्ट अभी समझा बीज रूप अवस्था का, अभी उसमें और क्या हो सकता है। अच्छा उसमें और अनुभूति क्या हो सकती है, बीज की और विशेषता क्या है, तो बीज स्वरूप के ही तो हम और कुछ अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इसको बढ़ाना है। तो ये प्लानिंग बुद्धि। दूसरा है वैरायटी, योग में वैरायटी, एकाग्रता का अभ्यास है, सकाश का अभ्यास है, जो भी है, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि जो हम कल के एक्चुअली अमृत वेला में यूज करने वाले थे, वो है संदेश। जो बाबा के गुरुवार के संदेश आते हैं ना, उसको सुनो, और वो जो संदेश आते हैं उसके द्वारा हम कमेंट्री तैयार करें अपनी अपनी। जैसे संदेश यह बताती ना, मैं वतन वतन में गई, बाबा बैठा था एक पहाड़ी के ऊपर बैठा था, बाबा के सामने सभी आधे चंद्रमा के रूप में बैठे थे, एडवांस पार्टी भी दिखाई दे रही थी, उनकी मीटिंग भी अच्छा इसको योग में ट्रांसलेट करो। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बनकर उड़ गई बाबा के पास, तो बाबा को देख रहा हूँ, बाबा दोनों बाहें फैलाए खड़े हैं एक पहाड़ी के ऊपर, और क्या देख रहा हूँ मैं आज, बाबा के सामने सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, मैं भी वहां जाकर बैठा, बाबा हम सबको दृष्टि। देखो ये वैरायटी हो गई, एक नई कमेंट्री बन गई। तो संदेश को हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत बार सुना तो सुना, नहीं तो नहीं। लेकिन ये जो पुराने संदेश थे ना, स्पेशली जो 18 जनवरी और 21 जनवरी 69 के बीच में संदेश सुनाए गए, उसके एक एक संदेश को अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपकी एक एक योग की अनुभूति बढ़ेगी, क्योंकि इतने वंडरफुल संदेश थे वो, एक से बढ़कर एक। उसको ही ट्रांसलेट करो सिर्फ योग की कमेंट्री में। और इसीलिए कमेंट्री गीत ये सुनने से अच्छा आप अपनी कमेंट्री खुद तैयार करना शुरू करो। कभी कभी मेहनत लेनी पड़ती है, कभी कभी देखो आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज बहुत अपसेट है, व्यर्थ चल रहा है, तो मैं अपनी कमेंट्री नहीं कर सकता, या फिर अपने अंदर वो संकल्प नहीं तैयार कर सकता, उस वक्त मदद जरूर लो। लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार साइलेंस का अभ्यास बढ़ाना है, अपनी कमेंट्री खुद बढ़ानी है, अपने योग की जो अनुभूतियां है या उसकी जो वैरायटी है उसकी प्लानिंग करनी है। ऐसे धीरे धीरे करते उसको बढ़ाना है। तो जैसे मैंने भी पहले पहले योग जब शुरू किया, बहुत नया था, मैं बहुत नया, 2010 की बात होगी, ये 10 की बात। उस वक्त मैं अमृत वेला जस्ट शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा करना, रेगुलर नहीं था मैं। लेकिन जब अमृत वेला करता था तो मैं अपनी कमेंट्री खुद, क्योंकि उस वक्त तो ये कमेंट्रीज अवेलेबल भी नहीं होते थे, तो अपनी कमेंट्री में खुद करता था, जो भी मुरली से थोड़ा बहुत समझ में आता था। लेकिन उससे जो अनुभूति हुई वो अभी तक चला रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 2-3 चीज़ें हम इसको प्रैक्टिस करें तो उसमें रमणीकता और बढ़ती जाएगी। और डिटेल इसके ऊपर आप यूट्यूब पर अगर वो क्लास है वो आप सुन सकते हैं। कोइंसिडेंटली उसका टाइटल भी यही है, याद में रमणीकता लाने की विधि।
तो उसमें भी मैंने बताया कि कैसे संदेश को आप ट्रांसलेट करो योग में, या फिर और भी कुछ विधियां है कैसे करो, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अच्छा। ओम शांति। तो और किसी को शेयर करना है तो अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दोनों भाइयों का। संदेश बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, बहुत उनमें रमणीकता लगती थी, बट कभी ये नहीं सोचा कि उस पर बैठ के योग करें। तो ये तो बहुत वंडरफुल पॉइंट है, और आज की बाबा की मुरली भी बहुत वंडरफुल है। और ये हमारी जिम्मेदारियों पे हमें एक एक पल का जो हमें अटेंशन रखना है, एक एक संकल्प का। क्योंकि हम बाबा ने कितनी बार बताया कि न्याय जो हम लोग जो ये विधि विधान स्थापन करने वाले हैं, अपनी अगर हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखें तो हम उसको चिंतन के साथ फिर हमारे स्वतः ही अटेंशन आता जाता है कि कितना, और आसपास की आत्माओं के ऊपर भी इस सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। बिकॉज एक संकल्प हमने चेंज किया और इमीडिएट अटेंशन देखते हैं कि उनको भी हल्कापन या जैसा भी जो स्थिति है जो उन्हें हमसे चाहिए है, वो बाबा के द्वारा हमें हमारे हम उन्हें मिल जाता है। तो पापा की ये बोली, और अभी अभी मुझे थोड़े पॉइंट्स और पढ़ना है, तब तक बाकी लोग सुनाते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। जी भाई जी, आपने जो संदेश का बताया ना, ये ग्रुप में भी 1 साल पहले ऐसे ही संदेश उसी विधि से पढ़ते थे जैसे कि योग के टाइप में, तो बहुत अच्छा योग भी अनुभव होता था। वंडरफुल। जो आपने बताया ना, जी। वतन में जाना, फिर पहाड़ी पर बैठना वी शेप में या यू शेप में या सर्कल में, और दुखी आत्माओं को सकाश नीचे, वो सारा बहुत सुंदर अनुभव होता था। फिर कमल पुष्प, फिर बाबा ये इमर्ज कर रहा था, वो सच में योग होता है उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी वो याद आ गया फिर से। थैंक यू। शांति। दीप्ति जी। बहन को हैंडल से। जी, ओम शांति आशीष भाई जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम स्वमान लेते हैं, स्वमान में कुछ समय स्थित भी हो जाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है उस टाइम कोशिश करते हैं कि हम स्वमान लें, लेकिन मन में हलचल चल रही होती है और स्वमान नहीं ले पाते। उस टाइम स्थित तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो उस समय क्या करें? ऑफ कोर्स उतना रिएक्शन पहले वाला नहीं होता, हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, लेकिन फिर भी स्वमान में नहीं सेट हो पाते। ओम शांति। ओके, तो इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक्चुअली। क्योंकि मेजॉरिटी बीके जब स्वमान लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। मैं आ शरीर आत्मा हूँ, अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं आ शरीर आत्मा हूँ, मैं आ शरीर आत्मा, अरे मुझे खुजली हो रही, मैं आ शरीर आत्मा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए वो। तो स्वमान की प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को 3 प्रश्न पूछो। पहला, मेरे लिए इस स्वमान का अर्थ क्या है। पहला, ये नोटबुक पेन लेकर ही बैठना है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास नोटबुक पेन होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें स्टडी करनी चाहिए। मुरली सुना और हुआ ऐसा नहीं होता है हमारा, मैंने आकर अच्छा प्रोग्रेस करना है। तो पहला प्रश्न को उत्तर दे दो आप अपने आप को, ये स्वमान का मीनिंग मेरे लिए क्या है। दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने आप को देना है, ये स्वमान में स्थित होने के लिए मुझे कौन से विघ्न आते हैं, स्थित न होने के लिए कौन से विघ्न आते हैं, माना कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मुझे स्वमान में स्थित होने नहीं देती है। और तीसरा प्रश्न है, बाबा के मुरलियों में इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। ये 3 प्रश्न पूछो अपने आप से। पहला, स्वमान का अर्थ मेरे लिए क्या है। मुरली को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए उसका अर्थ क्या, मैं क्या समझा हूं उसका। सेकंड, वो स्वमान में बैठने के वक्त माया ऐसे कौन से विघ्न डालती है जो मैं स्वमान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। और तीसरा, बाबा के ऐसे कौन से ज्ञान के पॉइंट्स हैं जो मुझे इसका सॉल्यूशन देते हैं। और इन 3 स्वमान का सुबह सुबह प्रैक्टिस करो। इन 3 क्वेश्चंस को पहले पहले लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। जब क्लैरिटी आ जाएगी कि ये विघ्न मुझे स्वमान में लाने के
जो स्वमान में बैठने के लिए विघ्न डाल रहे हैं, ये माया के पेपर्स। और उसका सॉल्यूशन भी इमीडिएटली मुरली में हम तीसरे क्वेश्चन में ले रहे हैं ना, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। फिर जब परिस्थिति आएंगी तो हमें ऑलरेडी मालूम है, अच्छा ये परिस्थिति मुझे हिलाने के लिए आई है, लेकिन आई ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशन। जैसे डॉक्टर का बाबा एग्जाम्पल देता है साकार मुरलियों में, डॉक्टर के पास सभी दवाइयाँ बुद्धि में रहती है। ऐसे ही स्वमान में न बैठने के लिए जो माया पेपर्स डालेगी ये भी मेरी बुद्धि में हो, एट द सेम टाइम उसका सॉल्यूशन बाबा ने क्या दिया है ये भी मेरी बुद्धि में हो, तो पेपर आया, सॉल्यूशन जागृत होगा, फिर स्वमान में सेट होना इजी हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एक महीना भर, पूरी एक महीना अभ्यास किया था हमने पूरे क्लास में। हमने 30 टोटल, हमारे पास स्वमान की 60 कमेंट्रीज है अलग अलग स्वमान के। तो हमने क्या किया था, एक महीना सितंबर मास, आई थिंक सितंबर 2023 का एक पीरियड होगा, रोज अलग अलग स्वमान की कमेंट्री सुबह अमृत वेले रिलीज करते थे। और सबको हमने प्रैक्टिस की थी, दिन में 4 बार ये कमेंट्री सुननी है, 10 मिनट की होती थी सिर्फ। 4 बार अपना अपना टाइमिंग डिसाइड करो, और ये 3 क्वेश्चंस उस स्वमान को क्या अप्लाई करके अपने नोटबुक पेन में लिखना और रात को चार्ट सबमिट करना। लेकिन उससे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि इवन स्वराज्य अधिकारी का जो स्वमान हमने लिया था, इवन आंखें भी इधर देख रही है जहां मुझे नहीं देखना है, तो हम नोट डाउन करते थे कहाँ पर मेरा अट्रैक्शन जा रहा है। अच्छा वो खाने की चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छा वो कपड़े ना मुझे बहुत अच्छे लगे, माना ये चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रहे, तो सॉल्यूशन क्या दिया है बाबा ने, ड्रामा का ज्ञान क्या दिया है बाबा ने, वो बुद्धि में जाना, उसका रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता था। फिर सुबह सुबह भले फेल हो रहे लेकिन शाम तक नॉर्मल हो जाते थे, पास हो जाते थे, क्योंकि अटेंशन रखना बहुत ईजी हो जाता था। इसीलिए ऐसे अभ्यास को हम बढ़ाएंगे ना, अंदर ही अंदर इन 3 प्रश्नों का उत्तर रेडी रखेंगे, तो फिर स्वमान में टिकना ईजी हो जाएगा। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच भाई जी। भाई जी, एक बात और थी। जो लाभ आप सबको देते हो, क्या ये आपका कोई ग्रुप है या अलग से कोई ऐसी? नहीं जो आपने हमारी, बोला ना, मैं सबको 10-10 मिनट योग कराता हूँ, ये कराता हूँ, तो जी ये क्या ये गीता सबको नहीं मिल पाठशाला है। सकता? हाँ, हाँ। पुणे की गीता पाठशाला है, तो गीता पाठशाला के लोग जो है ना, तो हम लोग ये साथ में सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और फिर ये कमेंट्रीज तो हम यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, तो वो तो सबके लिए है। अच्छा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर सेशंस है या वर्कशॉप्स होते हैं वो हमारे पाठशाला के लिए है, तो वो ऐसा, वो उनका ग्रुप है, वो यहाँ ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं रहता। अच्छा, और जी। शांति। ठीक है भाई। अच्छा, समय हो गया जी है। भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अम जूम पर जब योग करते हैं तो वो म्यूजिक वगैरह आता है तो मुझे वो पसंद नहीं होता, तो मैं ग्रुप में नहीं करती, मैं अकेले में करती हूँ। तो लेकिन बोलते हैं कि ग्रुप में साथ में जैसे ज़ूम पर योग करना वो संगठन का बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे वो म्यूज़िक वगैरह पसंद नहीं रहता, तो मैं अकेले करती हूँ और मैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मेरे साथ तो मैं ग्रुप तो है ही नहीं, लेकिन मैं केवल अकेला पंछी, फरिश्ता। तो इसमें कुछ रॉन्ग है, शुड आई जॉइन द ग्रुप? बट हमें वो अच्छा नहीं लगता। मुझे मुझे शांति, मुझे बहुत म्यूज़िक, मुझे बहुत सॉन्ग्स वगैरह कुछ पसंद नहीं लगता। मुझे केवल शांति में बैठकर कमेंट्री भी सुनना, तो कुछ थोड़ा डीप कमेंट्री जो हमें मिल जाता वो सुनते हैं, या तो फिर अपने करते हैं। तो इज़ इट रॉन्ग टू नॉट जॉइन द ग्रुप? नो, क्योंकि अगर ग्रुप में बैठने के बाद आपका योग ही नहीं लग रहा है तो बैठकर क्या करेंगे, उल्टा और वाइब्रेशंस गलत फैलाएंगे, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये गाना नहीं लगाना चाहिए, ये सुर ऐसा क्यों, ऐसा भी होता है। तो अगर आप अकेले में बैठकर भी योग कर रहे हो, आपको वो अनुभूति हो रही है और परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो डेफिनेटली करो। और संगठन का महत्व जो होता है वो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन होता है।
तो अगर आप ऑफलाइन में अगर सेंटर पर जाकर योग भट्टी कर रहे हो तो वहां पर मैं तो कहूँगा हफ्ते में 2 बार आप जरूर जाओ। बाकी के दिन आप जी अपना अपना करो, लेकिन हफ्ते में 2 बार सेंटर पर जाकर अगर आप योग भट्टी करोगे, माना नुमा शाम योग है या जो भी है सुबह का, जब अमृत वेला तो नहीं रहती मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पर, क्योंकि उस संगठन का अलग रहता है, क्योंकि सभी वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका फायदा भी बहुत होता है। तो संगठन का महत्व तो है ही, लेकिन बाबा भी खुद कहता है कि अगर संगठन में जाकर आपका योग ही नहीं लग रहा है, आपकी स्थिति और खराब हो रही है, तो आपको अच्छा अकेला अगर योग लग रहा है तो जरूर करो। जी भाई जी, और एक और क्वेश्चन है। जो बाबा का मुरली है ना, तो हमें जैसे मधुबन का मुरली होता है और आशा दीदी का मुरली, वो मैं जब सुनती हूँ मुझे बहुत उमंग आता है। लेकिन जो लोकल का जो जूम से करते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर बहुत ही दूर है तो हम सेंटर जा नहीं पाते। और जो फिर यहाँ का जो मुरली है, वो मुझे जैसे ऊपर ऊपर का, एंड दे टेक लाइक 1 hour 1.5 hours। इट जस्ट फील्स लाइक कि मुझे I get suffocated. I just like deep मुरलीज, लिसनिंग, हम्म। जैसे जिसमें हमारा मन लगे। जैसे मधुबन मुरली, मुझे आई गेट अट्रैक्टेड टू दैट। आई जी। गेट अट्रैक्टेड टू उषा दीदी। आई गेट आशा दीदी। ऐसे तो मैं अगर मैं कभी कभी जूम पर लोकल वाला नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। और हम्म। मुझे यूट्यूब पर मैं सुनती हूँ वहाँ का। तो इज दैट ऑल्सो रॉन्ग? आई डोंट देखो, नो। नहीं आई गेट बाबा। सफोकेटेड जब ऊपर ऊपर से जी। मुरली पढ़ते हैं, डेप्थ में जाते नहीं ना। हम्म। नहीं, ये आशा दीदी की मुरली, उषा दीदी की मुरली, वो तो ऑनलाइन रहती तो आप दिन में कभी भी सुन सकते हो, लेकिन सेंटर से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाबा की सिस्टम है। बाबा ने सेंटर्स क्यों बनवाए हैं? थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह पर रहता ही है, हर कोई परफेक्ट अभी बना नहीं है। तो सेंटर पर मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप सेंटर से कनेक्ट हो जाओ तो हफ्ते में 2-3 बार सेंटर की सुनो, फिर बाकी के दिन औरों की सुनो। और वो जो बाकी के सुना रहे हैं ना सीनियर्स, उससे जो आप सीख रहे हो, तो सेंटर की मुरली सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करो कि अच्छा आशा दीदी ने मुझे ये पॉइंट्स बताए थे, तो आज की मुरली में अभी मैं कैसे मनन चिंतन करूं। तो आपका मनन चिंतन भी बढ़ेगा, सेंटर से कनेक्शन भी बढ़ेगा, और फिर बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका मनन चिंतन चल रहा है। तो ये हैवीनेस होता है, मैं एग्री करता हूँ कंप्लीटली, कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन फिर भी जो बाबा की सिस्टम है हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सेंटर को, सेंटर के साथ तो कनेक्शन रखना ही पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है। विदेश की बहन जी है वो, थोड़ा सा अच्छा। हाँ, इसके लिए थोड़ा सेंटर दूर है उनके दूर लिए। है, अच्छा, ओके ओके ओके। तो इसे तो बोला, फिर हफ्ते में 2 बार सुनो ना, गुरुवार रविवार वहां पर सुनो, बाकी के दिन आशा दीदी की सुनो, वो कर जी भाई सकते। जी, थैंक और यू। गुरुवार रविवार भी आशा दीदी की सुनो ना, ये सुनो पहले सुबह, फिर दोपहर को या शाम को आशा दीदी की मुरली सुनकर रिवाइज करो। डबल ठीक। डबल प्राप्ति हो जाएगी, डबल प्राप्ति। जी थैंक यू भाई जी। ओके। और हमारा टाइम का भी क्लैश होता है ना, अव्यक्त मुरली में जब हम ज्वाइन होते हैं, जिसमें इसमें, और वो मुरली भी साथ में चलती है, तो वो भी क्लैश होता है। तो मुझे अव्यक्त मुरली क्लब में ज्वाइन होना ही है। तो हम्म। मुझे, क्योंकि अव्यक्त मुरली से मुझे बहुत बहुत प्राप्ति होती है, ठीक है, ठीक है। ठीक देखो है ठीक जहां ओम है। से शांति। प्राप्ति हो रही है वो जरूर करो आप। जी, हम्म। और थैंक्स भाई यूट्यूब जी। चैनल जो है ना, आशीष भाई जी का यूट्यूब चैनल बीके आशीष नाम से ही है। मेडिटेशन। उसमें आपको, हाँ बीके हाँ आशीष बीके, मेडिटेशन। हाँ बीके आशीष मेडिटेशन। उसमें आपको काफी सारे कमेंट्रीज भी मिलेंगे, काफी सारे आपको क्लासेस भी मिलेंगे, जैसे याद में रहने की युक्ति आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और कुछ कुछ नए नए कमेंट्री भी है जो आप थोड़ा पहले सुनो, उसका थोड़ा थोड़ा आप सारे दिन भर में कभी भी सुनो। और जब योग में बैठते हैं ना, तब पहले आपकी खुद की भी करो, और उसमें थोड़ा सा उसको आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक पर कैसे कमेंट्री
करना है, उसमें काफी सारे कमेंट्रीज आपको लिस्ट मिलेगी। जी तो भाई आप जी, उसको थैंक यू। बीके आशीष मेडिटेशन करके है, आप यूट्यूब पे उसको सर्च कर सकते हैं। चलो, थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति। एक ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ भाई जी, एक सवाल और भी था कि जब हम सुबह मुरली सुनते हैं, जो बड़े दीदी हमारे सेंटर पे सुनाते हैं, फिर शाम को जब हमको बोलते हैं कि किसी को मुरली सुनाओ, तो वो जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो अलग पॉइंट आते हैं, तो क्या हम वो एक्सप्लेन करें या उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वही सुना है, या क्या करें? ओम शांति। आप जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो वो बताएं। अगर उनके पॉइंट्स देखो, दीदियों का जो मनन चिंतन है वो अलग है, वो सीनियर्स है। हमारा हम्म, मनन चिंतन थोड़ा उनसे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, कम रहेगा। तो हाँ। एग्जैक्टली उसी डेप्थ में तो हम नहीं सुना सकते। तो आपको जो हम्म, कंफर्टेबल है वो ज़रूर एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो आप कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल हो ना, वो दूसरों को तीर ज़्यादा लगेगा। नहीं तो वो रटा ओके। रटाया लगता है। तो इसलिए आज सुबह भी बाबा ने कहा ना, मुरली सुना रहे हो, योग करा रहे हो, तो आपकी स्थिति ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अगर स्थिति में गड़बड़ है और बुद्धि भटक रही है, तो वो पुण्य नहीं हम्म, जमा हो जाता है। आज सुबह की साकार ओके। मुरली थी ना, तो हाँ। इसलिए बाबा, इसलिए जब भी आप मुरली सुनाए पहले स्थिति को पावरफुल करें, दूसरा जो पॉइंट्स आपको कंफर्टेबल है वो एक्सप्लेन करें, ताकि उन दूसरों को भी वो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। थैंक यू भाई जी। ओके। ओम शांति। एक मिनट स्टॉप बाबा की आपको। और फिर जो भी आज भाई जी ने बताया ना, तो 1 मिनट के लिए पूरा उसको चिंतन करके बाबा को प्रॉमिस करे कि हम एक न एक पॉइंट जरूर लेंगे। चलो, ओम शांति। थैंक यू सभी को। गुड नाइट।